आज का हमारा टॉपिक है कि हुकूमत सरकारी नौकरियां क्यों नहीं दे रही। पाकिस्तान में 62% लोग यंग जनरेशन है और उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो किसी अच्छी डिग्री करके पढ़ लिख के किसी जॉब की तलाश में, किसी नौकरी की तलाश में, और हर घर में 1 2 4 अफराद बैठे हैं जो रोज़गार की तलाश में, जो स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, कई कंप्लीट करने वाले हैं और इस इंतज़ार में कि हमें सरकारी जॉब मिले। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी जॉब नहीं मिल रही और बड़े सारे लोग हैं जो कि मायूस हैं कि हमें सरकारी जॉब क्यों नहीं मिल रही। इस सवाल के कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया, इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात हमें ये बात समझनी होगी कि हमारा माइंड सेट क्या है। बेसिकली हमारा माइंड सेट ये होता है कि हमें बचपन से बताया जाता है, गाइड किया जाता है, समझाया जाता है कि बेटा तुमने पढ़ना है, लिखना है, अच्छे नंबर लेने हैं, पढ़ोगे लिखोगे अच्छे नंबर लोगे तुम्हें अच्छी डिग्री मिलेगी, और जब तुम्हें अच्छी डिग्री मिलेगी फिर तुम्हें अच्छी सरकारी जॉब मिलेगी, और जब तुम्हें सरकारी जॉब मिलेगी फिर मी आवे हनेरी आवे तनख्वाह आवे ही आवे। अब ये हमारा एक माइंड सेट है कि हमने पढ़ना है, लिखना है और पढ़ लिख के हमने जॉब करनी है, और जॉब करके हमने 9 to 5 ड्यूटी करनी है और 20-25 साल जॉब करके रिटायरमेंट लेनी है, और रिटायरमेंट लेके पेंशन लेनी है, मेडिकल फ्री करवाना है, रहायश लेनी है और ज़िंदगी मज़े वाली गुजर जाएगी। ये हमारा माइंड सेट है। अब जो मुलाज़म बंदा होता है वो नौकरी क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो जॉब सिक्योरिटी चाहता होता है। वो कहता है मेरी जॉब ना छूटे, वो पेंशन लेना चाहता होता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, मेडिकल लेना चाहता होता है, इसके साथ साथ वो रहायश लेना चाहता होता है। इसलिए वो क्या करता है कि वो जॉब को तरजीह देता है, जॉब को अहमियत देता है। वो चाहता है मुझे पेंशन मिले, मेडिकल अलाउंस मिले, रहायश मिले और मी आवे हनेरी आवे तनख्वाह आवे ही आवे, क्योंकि उसे जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है। वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो कहता है मैं जॉब करूं और जॉब करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करूं, अपने ख्वाबों को पूरा करूं, उसकी बेसिक जो नीड्स हैं वो 4 होता है उनको मैं पूरा करूं और पूरा करके मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनूं। और अब हम आते हैं कि सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, सरकारी जॉब मिल क्यों नहीं रही, उसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले हमें अपने मुल्क की मुआशी हालात को देखना होगा। मुआशी तौर पे हमारा जो मुल्क है वो दिन ब दिन, आपको पता है, आप जानते हैं, न्यूज़ में सुनते रहते हैं। अब हमारा जो मुल्क है वो मुआशी तौर पे दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि सरकारी जॉब क्यों नहीं मिल रही। सबसे पहली बात, कोई भी मुल्क है उस मुल्क को चलाने के लिए उस मुल्क की आमदन होती है। आमदन क्या होती है? सबसे जो मेन आमदन होती है वो होता है टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है। जब टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है जब वो ख़जाना में इकट्ठा होता है, जमा होता है, और वहाँ से फिर वो टैक्स कलेक्शन होती है। फिर वहाँ से मुल्क चलाते हैं और लोन पे करते हैं, कर्ज़ा देना होता है और 100 अखराजात मुल्क के होते हैं। डेवलपमेंट करवानी होती है, लोन पे करना होता है, मुलाजमों को तनख्वाहें देनी होती हैं, जो भी करना होता है वो सारा उस टैक्स कलेक्शन से करना होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के अदारे होते हैं और उन अदारों से ये सारा कुछ करना होता है और ये सारे मामलात होते हैं। अब बात को ये समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी टैक्स कलेक्शन हो रही है, अब हमारे मुल्क की जो कंडीशन है, हम पिछले कई सालों से कर्ज़ा ले रहे हैं और IMF से लोन ले रहे हैं, बाहर के मुल्कों से कर्ज़ा ले रहे हैं, कर्ज़ा लेके हम मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो भी हम कर्ज़ा लेते हैं, जो हमारा टैक्स इकट्ठा होता है, वो जो आमदन होती है, वो जो कलेक्शन होती है, वो सारा का सारा जो पैसा उन लोगों को दिया जा रहा है जो सरकारी जॉब करते हैं। आप देखें पाकिस्तान में जितने भी अदारे हैं उसमें जनाब एजुकेशन का डिपार्टमेंट लगा लें, हेल्थ का डिपार्टमेंट लगा लें, फोर्सेस का डिपार्टमेंट लगा लें, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नहीं करोड़ों ऐसे वर्कर्स हैं जो जिनकी जो आमदन है वो किसी की 50,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 80,000, किसी की लाख है, किसी की 1.5 लाख, किसी की 2 लाख भी है। अब देखें वहाँ पे जितने भी लोग वर्कर्स हैं, मुलाजमीन हैं, उनको सैलरी देनी होती है और सैलरी देने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? ख़जाने से। अब ख़जाने में पैसा मौजूद नहीं है। अब ख़जाने में पैसा लाने के लिए IMF से लोन लेना पड़ता है, और जब IMF से लोन लेना पड़ेगा वो बोलेगा हमें कोई प्लान दो कि आप लोन वापस कैसे करोगे। अगर लोन लेना है तो फिर महंगाई बढ़ती है तो आवाम के मसले बढ़ते हैं। अगर वो लोन लेते हैं तो फिर जाके तनख्वाहें मिलेंगी, ठीक है, और तनख्वाहें देने के लिए पैसा चाहिए और पैसा लेने के लिए लोन लेना पड़ेगा। अब इस तरह जो हुकूमतें हैं वो बड़ी परेशान हैं, पूरी दुनिया की हुकूमतें परेशान हैं कि अब ये वाला मसला कैसे हल किया जाए और किस तरीके से लोगों को जो है वो रोज़गार दिया जाए
और आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो सरकारी नौकरियों के बजाय बड़े सारे और प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू किए हैं, जैसे वो स्किल प्रोग्राम है ताकि लोग अपनी स्किल सीखें और अपना कोई ना कोई कारोबार शुरू करें। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने वो लोन स्कीम जो है वो ऐड की कि आप लोन लें बग़ैर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट के, आप लोन लें और अपना कारोबार शुरू करें, क्योंकि हुकूमत के पास नौकरियां देने के वसाइल नहीं हैं। हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है, ज़राए नहीं हैं, इतने तरीके नहीं हैं कि वो लोगों को नौकरियां दे सके। हर घर में 3-4 अफराद यंग जनरेशन हमारी बैठी है और इस इंतज़ार में कि सरकारी नौकरी मिलेगी, और लाखों करोड़ों हमारे बच्चे नौजवान पढ़ रहे हैं इसी आस पे कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन आगे वसाइल नहीं है, इस वजह से सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही। हमें ये समझना होगा, हमें ये बात को। लेकिन अक्सर मैं जब कोई बंदा मुझसे सवाल करता है कि सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, जब उनको मैं ये कोई बात बोलता हूँ तो आगे से उनके पास बड़े सारे जवाब होते हैं, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि सरकारी नौकरी के लिए कोई भी हुकूमत, कोई भी बड़ा से बड़ा मुल्क लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। अब सरकारी नौकरी में आप सैलरी मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट मिलेगी, अलाउंस मिलेगा, रैश मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, ठीक है, और प्रोटोकॉल मिलेगा। अब ये हर बड़ा जो मुल्क है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारा जो मुल्क है वो माशी तौर पे पहले ही कमज़ोर है। अगर हर बंदे को सरकारी नौकरी पर रख लिया जाए तो फिर वो उसकी तनख्वाह कहाँ से पे करनी। आपने देखा होगा कभी टीचर एहतजाज कर रहे हैं, कभी हेल्थ वर्कर एहतजाज कर रहे हैं, कभी नर्सें एहतजाज कर रही हैं। उसकी वजह क्या है कि उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती किया गया। अब वो चाह रहे हैं कि हमें जो है वो पक्का किया जाए ताकि हमें भी रहायश मिले, हमें भी गाड़ी मिले, हमें भी मेडिकल अलाउंस मिले, हमें भी पेंशन मिले, हमें भी रिटायरमेंट मिले और हमें भी कोई पूछने वाला ना हो। तो इस वजह से फिर क्या है, हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो हर बंदे को नौकरी दे सके, क्योंकि हर घर में 2-4 अफराद बैठे हैं, ठीक है। हर बंदे को हुकूमत सरकारी नौकरी नहीं दे सकती क्योंकि वसाइल नहीं है। जिस हॉस्पिटल में 10 वर्कर चाहिए वहाँ पे वो 100 तो नहीं भर्ती कर सकते। जिस थाने में 50 पुलिस वाले जॉब के लिए चाहिए वहाँ पे वो 100 तो नहीं भर्ती कर सकते, और जिस ज़िले में 1000 बंदा चाहिए वहाँ पे वो 1 लाख बंदा तो भर्ती नहीं कर सकते। इसलिए हमें भी ये समझना होगा कि अगर हमें कोई सरकारी जॉब नहीं मिल रही, हमें चाहिए कि हमें कोई अपना कारोबार कर लेना चाहिए, हमें स्किल सीख लेनी चाहिए, हमें अपने माइंड सेट को बदलना चाहिए कि हमने सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि हमें सरकारी जॉब मिलेगी। पढ़ना चाहिए, इससे शऊर आता है, पढ़ना लिखना आता है, एजुकेशन आती है। तो सिर्फ इसके लिए पढ़ना कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, मेरा ख्याल है कि ये सही नहीं है। हमें अपने माइंड सेट को बदलना होगा, चेंज करना होगा, और अपना माइंड सेट बदल के हमें अपना जो माइंड सेट है वो बिज़नेस वाला बनाना होगा। आप अगर नौजवान हैं, आपको ना कुछ स्टडी करें, स्टडी कंप्लीट करें, साथ अपनी एक स्किल सीखें, नॉलेज लें, अपनी महारत लें, को प्रैक्टिस करें आप, और साथ साथ आप जो है वो अपना कोई, अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिल रही तो आप कोई ना कोई अपना सेटअप शुरू करें, अपना कोई ना कोई काम शुरू करें। मैं अपनी स्किल के हिसाब से, अपनी महारत के हिसाब से आप जो है वो कोई ना कोई काम शुरू करें, अपना बिज़नेस शुरू कर लें, ताकि आपको हुकूमत का मुताज ना होना पड़े, आपको इंतज़ार ना करना पड़े और आपके घर वालों को मसाइल फ़ेस ना करने पड़े। आप कोई ना कोई कारोबार शुरू कर लें, कोई स्किल सीख लें, कोई महारत सीख लें, कोई ना कोई छोटी मोटी कोई आप जॉब करना शुरू कर दें, साथ कारोबार शुरू कर लें, ताकि आप घर में फ्री ना बैठें और घर वालों पे बोझ ना बने, और मुल्क और कौम पे आप बोझ ना बने, बल्कि आप अपने खुद पाँव पे खड़े हो जाएं। इल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि तू शहीं है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि आपने सरकारी जॉब ही करनी है, और बड़ी सारी फील्डें और बड़े सारे शोबे हैं और बड़े सारे काम हैं और बड़ी सारी स्किल्स हैं जिनको आप सीख के आप जॉब से ज़्यादा जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, और जॉब से ज़्यादा आप अपनी आमदन कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ आपको मैं बात समझा पाया हूँगा। और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा।